ससुरालियों के द्वारा विवाहिता की पीट कर हत्या करने से फैली सनसनी। मृतका की मां ने पति और सास पर अतिरिक्त दहेज न देने पर हत्या करने का लगाया आरोप। चाकू, बेल्ट और सरिया से विवाहिता पर हुआ हमला। मृतका की मां ने कहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज का है मामला। मैं आपका शमसुद्दीन, कहाँ रहते हो? खोजीपुर। क्या घटना हो गई? घटना मौत हुई, मारा गया। क्या सूचना मिली आपको? हमें 4 बजे फोन और इसके लड़के के दादा ने दिया। क्या किया? कि आपकी लड़की मार दी गई। फिर हम लोग ट्राली लेके आए। यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ देखा तो लड़के की माँ मिली, वो भी भाग गई। कैसे हत्या की गई? हत्या उसके कीले ठुकी हुई, पीठ पूरी काली, और पीठ पूरी काली, हाथ पैर सब फूटे हुए। कीले कहाँ पे ठुकी हुई है? गदरी में, गदरिया में, हाथों में। पुलिस आई है मौके पे? पुलिस बुलाई। क्या कह रही पुलिस? पुलिस ये कह रही बड़ा एक लड़का जो है बड़ा निर्दयता से मारा है, बड़ा रहमी से क्रूरता से मारा है। चाकू से मारा, बेल्टों से मारा, सरिया से मारा। किसने मारा? इसके आदमी ने, इसकी सास ने। कब शादी हुई थी? 1.5 साल हुई शादी के। किस लिए मारता था? दहेज के पीछेला। हमने सारी चीज दी दहेज में। खबर कैसे आपको मिली? इसके ददिया ससुर ने खबर दी मुझे सवेरे 5 बजे कि नाजरीन खत्म हो गई। वो लोग हैं कहाँ? इसकी सास थी नहीं, ना इसके आदमी थे, ना इसके नंद थी। जब हम लोग आए हुए यहाँ पे आए थे। आपका नाम क्या है? रिजवाना। कहाँ रहती हैं आप? हो जी। गाय के गोबर से दीपक बनाकर महिलाओं को किया जागरूक। महिलाओं को आत्मनिर्भर व रोजगार बनाने पर दिया जाए जोर। हसेरन क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की ने गोबर से बने दीपक बनाकर वोकल से लोकल की मिसाल पेश की है। जो गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं, इन दीपकों को जो भारत सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, जो चाइनीज चीज है वो बंद कर दी गई, तो हम लोग बेरोजगार थे। तो एक ये संस्था आई है, इससे हम लोग एक रोजगार पा रहे हैं। जैसे कि घरों में बैठे गाय के शुद्ध गोबर से दीपक बनाना, उनको प्रिंट करना। और आपके यहाँ ये दीपक बनाए जा रहे हैं, कितने दिनों से दीपक बनाए जा रहे हैं? जी, ये दीपक हमारे यहाँ से 3 दिन से चल रही है। कितने दीपक बनाए जा चुके हैं अब तक? लगभग 50-60 दीपक बन चुके हैं। नाम क्या आपका? टीकी सेंगर, ग्राम खड़गपुर, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। आज बदायूं में सपा जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव व धर्मेंद्र यादव के प्रतिनिधि अवधेश यादव विकास भवन से सेवानिवृत्त सैयद रजी अहमद रजवी के तीजे में शरीक हुए। थाना बेलसी पुलिस द्वारा चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए कुल 3 साथी वाहन चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना बेलसी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बेलसी बिसौली रोड पर बाबी के भट्टे के सामने लाला मुन्नालाल की बंद पड़ी गन्ना फैक्ट्री के परिसर से 3 व्यक्ति पप्पू पुत्र देवीदास निवासी पुराना ढाल कस्बा थाना आंवला जनपद बरेली, मूल निवासी ग्राम पनबड़िया थाना आंवला जनपद बरेली, संदीप पुत्र प्रांशु मौर्य निवासी मोहल्ला कच्चा कटरा कस्बा थाना आंवला जनपद बरेली, अनिकेत पुत्र अनुज ठाकुर निवासी मोहल्ला रामलीला गेट कस्बा थाना आंवला जनपद बरेली, मूल निवासी हवाई अड्डा थाना इज्जतनगर जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये थाना बेलसी के अंतर्गत ये गुटवर्क हुआ है, जिसमें काफ़ी समय से यहाँ वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए और अंकुश के लिए इस गैंग के पीछे एक टीम गठित करके लगाई गई थी। और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि तीनों ही अभियुक्त आंवला थाना क्षेत्र बरेली के निवासी हैं। और इनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। और इनकी जो मोटर्स ऑपरेंडाई है वो ये समझ में आई है कि जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग या मोटरसाइकिल छोड़ करके जाते हैं, वहाँ पर अपनी मास्टर की से कुछ सेकंडों में ही ये मोटरसाइकिल वहाँ से उठा करके और वहाँ से लेके हटा देते हैं। और उसके बाद इनके अपने ग्रुप्स हैं जहाँ पर ये संपर्क करके मोटरसाइकिलों को बिकवाते हैं या कटवाते हैं। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो इसमें और लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आ रहे हैं जहाँ पर ये लोग इस तरह की मोटरसाइकिलों को बेचते थे। उस पर भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना हजरतपुर एवं बजीगंज पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र समेत कुल 2 टैप्टन अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। हर की पैड़ी पर स्टेप चैनल के मुद्दे पर चल रहे तीर्थ पुरोहितों के धरने पर आज उत्तराखंड ओबीसी महासभा की संबद्ध राज्य इकाई के संयोजक अध्यक्ष विजय पाल सिंह, मुख्य सदस्य धर्मपाल सिंह ने आकर मां गंगा की आरती की और लोगों के साथ वार्ता की। तीर्थ पुरोहितों का धरना चल रहा है, आज आपकी महासभा का समर्थन उन्हें मिल रहा है, किस तरीके से आप समर्थन करेंगे इनका?
उत्तराखंड ओबीसी महासभा इस जनपद में रहने वाले 65% ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। आज धर्म की स्थापना की जब बात होती है, धर्म के आचरण की बात होती है, तो निश्चित रूप से पुरोहित समाज हमारा दिशा निर्देशक समाज है और जिसके दिशा निर्देशन में सारा का समाज धर्म का आचरण करता है। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी धर्म का सही निर्देश देने की थी, आज वो उस धर्म के निर्देश से मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। इस उत्तराखंड में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने हाथ जोड़कर इस देश की सबसे बड़ी धर्म संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के समक्ष एक पत्र दिया और उस पत्र में उन्होंने हाथ जोड़ करके नम्रतापूर्वक विनती कर ली और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई कि हमने माँ गंगा को कुछ लोगों के आग्रह की वजह से हमने नहर कह करके संबोधित किया, हमने अपमानित करने का काम किया और आज हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और उस धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए हम लोग दुखी हैं और हम चाहते हैं कि जो हमसे गलती हुई है आज वर्तमान सरकार उस गलती को सही कर दे। अगर कल को हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम इसकी पुनः जो इसकी महान सम्मान है उसे पुनः प्राप्त कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद इस देश के जो सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उस पत्र को लेने के बाद अपने होंठ सील करके सो गए। इस हरिद्वार में 4 शंकराचार्य रहते हैं और चारों शंकराचार्यों ने ये नगर पंचायत अध्यक्ष सावर की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर बैठक का आयोजन। कासगंज जनपद के सावर नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। आज नगर पंचायत सहावर में ये कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके और जो पार्शियल लॉकडाउन है उसके सिलसिले में हमने हमारे शहर के एसडीएम साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने एक मीटिंग रखी थी अपने सारे सभासद के साथ और सारे व्यापार मंडल के साथ, ताकि हम लोग एक डिस्कशन करें कि और उन लोगों को जागरूक भी करें और उन लोगों से हम लोग पूछें कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो कोविड-19 के पार्शियल लॉकडाउन है, या उसके अलावा उन लोगों को जागरूक करवाने के लिए कि वो लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, या जो लोग भी दुकान पे सामान खरीदने आते हैं उन लोगों को भी उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि वो लोग भी मास्क पहने और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। या हम लोगों ने अपनी तरफ से नगर पंचायत की तरफ से सब लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग कूड़ेदान भी रखें अपनी सारी दुकानों पे, ताकि कूड़ा कहीं एकत्रित ना हो और सड़कों पे ना फेंका जाए, सफाई रखें। जी, ख़ास तौर पे ये कोविड-19 के बारे में ही ये मीटिंग थी कि कोविड-19 जो महामारी है हमारे देश में, उससे हम कैसे बचाव और हम अपने शहर में किस तरह से मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दहेज की बलिवेदी पर चढ़ाई गई बेटी सुधा। पीड़ित पिता ने हत्या आरोपियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सहित जिला प्रशासन व इलाकाई पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। इंसुलेटर पंचर होने के कारण जमीन में उतरा करंट, बगल में बदी भैंस की हुई मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। पुरुआ ब्लॉक के अंतर्गत औता मजरा अतरेला में हाई टेंशन तार। 11,000 के इंसुलेटर पंचर होने के कारण जमीन में करंट उतर आया, जिससे बाहर बदी भैंस बुरी तरह से झुलस गई। ग्राम प्रधान पर 2 बार जानलेवा हमला करने वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कुछ दिन पूर्व हुए ग्राम प्रधान पकड़हटा पर जानलेवा हमले में जहां ग्राम प्रधान के बाजू में गोली लगने से बाल बाल बच गए, वहीं अब तक आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आशीष राष्ट्रपाठी हो गए जो कि बाहर के बाजू के गांव से आते हैं और डेली आकर गांव में पब्लिक के पास कहीं कुछ न कुछ डेली करते रहते हैं गाँव में खुशहाली, और पब्लिक को उकसाते रहते हैं। और एक अश्वनी तिवारी जो कि गांव के हैं, वो भी इस समय काफ़ी सक्रिय थे।
ये 2-3 लोग जो है इससे ज़्यादा सक्रिय थे और कोर्ट प्रधान तो हमारे पीछे शुरू से खैर लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों पर अंदेशा है, बाकी तो किसी से हमारे गाँव में किसी से दुश्मनी है ही नहीं। अभी इसमें कुछ कार्रवाई हुई नहीं, अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि भाई हम पहचान नहीं पाए, इसलिए हम अज्ञात में हमारा FIR है और शासन के ऊपर भरोसा भी है, होगी कार्रवाई। देखो आगे क्या होता है। अभी तक कोई सुराग नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं है। अभी तो हम हॉस्पिटल में ही है। अभी हमारा बयान भी इस तरह नहीं हुआ है। उस समय तत्काल में जो हमें पूछताछ किए तो तत्काल में वही बोले थे, वो भाई हमारा FIR शायद स्टेटमेंट दिया था कुछ वहाँ आने पर, वही है वहाँ पर। तो क्या आपने से इसके बारे में बात की थी? प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा किसानों की जमीन को छल से कराया गया पैनामा। किसानों के साथ छल व बेईमानी कर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों से उनकी खेती योग्य जमीनों की हड़पने की साजिश सामने आई है। क्या मामला है आपका? मामला साहब, लड़का हमारा मतलब विकलांग था, उसके खाली कारण जमीन बेचा और जमीन 24 लाख के बीघा तय किए थे। 24 लाख के तय किए थे बीघा। कितनी जमीन थी आपकी? 2 बीघा 4 बिस्सा थी। 2 बीघा 4 बिस्से जमीन के मतलब उन्होंने रजिस्ट्री कराया पंडित ने। और कितना आपको पैसा मिला? पैसा उन्होंने 8 लाख रुपया दिया था उस समय। और रजिस्ट्री के बयान कराया, उसके बाद मतलब बोला कि चलिए चेक आपको लगा दे रहे हैं बैंक में। मतलब बैंक में चेक लगाने के बाद फिर पैसा नहीं लगाया और वापस कर लिया पैसा। इसलिए गरीब आदमी हम लोग परेशान। भाई कुछ दिन तक उससे भुलावा दे रहा था कि मतलब आज देंगे कल देंगे। देने के बाद भी हमने मुकदमा कायम कर दिया, मतलब आपत्ति के लिए। आपत्ति मुकदमा कायम करने के बावजूद फिर वो अपना मतलब फिर दाखिल खारिज करा लिया 3 दिन के बाद। इसीलिए हम लोग लाचार हो गए कि साहब मतलब हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दौड़े। तो अब क्या कह रहे हैं? हमको साहब अगर हमारा पूरा पैसा जितना तय हुआ था उतना पूरा भुगतान पैसा दे दे, वो अपनी जमीन ले ले। नहीं तो अगर नहीं देता तो अपना जमीन मतलब हमारी जमीन हमारा छोड़ दे, अपना काम करे। तो क्या आपकी जमीन की दाखिल खारिज उसने करा ली है? करा लिया है। बताए तो बैनामा लोग होने के बाद आपका पैसा का भी कितना बाकी रह गया? अब 8 लाख में 24 लाख का बीघा हुआ था साहब, तय हुआ था। 24 लाख बीघा मतलब कि 2 बीघा 4 हिस्सा के हिस्सा कितना होता है साहब, जो ले आप। पैसा नहीं पाए हैं। वो 8 लाख में दिखा रहा है कि मतलब 8 लाख रुपया मतलब हम आपको मतलब ताकि है अभी कि आज मौके पर मतलब कोई पैसा देने का अधिकार नहीं बन रहा है। जो आपको चेक दिया गया है क्या वो चेक भेज रहा है? चेक नहीं भेजा तो साहब परेशान भाई हम लोग। तो उसके बाद आपने उनसे कहा, पैसा मांगा आपने? बहुत कई बार कहा, बुलाया, यहाँ से बोला, वहाँ बुलाया, वहाँ बुलाया, कई बार बुलाया, मतलब कुछ बहाना ऐसे करते करते। इसके लिए आपने शिकायत की? हाँ साहब। इसके लिए आपने किसी संबंधित अधिकारी से शिकायत की? शिकायत किसी से नहीं किया। वकील से मतलब लोगों ने आज बुला के आए, कहीं लोग वकील से सलाह लेके मतलब मुकदमा कायम कर दिया जाए। और भाई लोग रह गए, मुकदमा कायम करा दिए। मुकदमा कायम करने के बाद